प्रणाम गुरुजी। ओम अलग। अलग परिवार के सभी साधकों को ओम अलग। मैं साधक सौरभ विश्वास, असम से। मैं इस सिद्धि के साथ 2015 से जुड़ा हुआ हूँ। ध्यान करता हूँ, अंतर ध्यान करता हूँ। गुरुजी ने मुझे अंतर ध्यान की शक्तिपात की है। उसके बाद से मैं लगातार अंतर ध्यान करता हूँ। और अंतर ध्यान में मुझे जो भी फीलिंग्स हुए, नई तरीके के एहसास हुए, मैं गुरुजी से शेयर किया हूँ पहले भी। आज मैं सभी के साथ एक नया फीलिंग्स शेयर करना चाहता हूँ जो मुझे कल अंतर ध्यान के वक्त महसूस या हुआ या दिखाई दिया है। मैंने अंतर ध्यान में मेरे साथ एक चमत्कार होते हुए देखा है। मैंने अपने आप को शरीर से बाहर जाते हुए देखा है। कल शनिवार रात 10:30 पौने 11 बजे मैं जब अंतर ध्यान के लिए बैठा हूँ, जैसे गुरुजी ने बताया है कैसे प्रार्थना करके अंतर ध्यान के लिए बैठना है, तो वैसे बैठा हूँ। तो करीबन 10-15 मिनट बाद धीरे धीरे मेरे सांसों में कंट्रोल सा आ गया था। मुझे ये फीलिंग्स नहीं हो रही थी, ये एहसास नहीं हो रहा था कि मैं सांस ले रहा हूँ, निकाल रहा हूँ। जो होता है वो ब्रीदिंग का जो एक एहसास होता है कि अंदर सांस जा रहा है, वो सांस निकल रहा है, ये धीरे धीरे बहुत कम होता गया। फिर मुझे वो फीलिंग्स ही नहीं हुई कि सांसें चल रही है मेरे अंदर, वैसा कुछ एहसास नहीं हो रहा था। और कुछ मुद्राएं हुए थे, तो करीबन 15-20 मिनट ऐसा बीत गया, फिर पता नहीं चला कितना वक्त हुआ। फिर अचानक से मुझे एक रोशनी दिखाई दी, ऑरेंज कलर की। और जब मैं उस पर और थोड़ा फोकस किया या अपना नज़र दिया कि क्या है उस पर, जैसे गहराइयों में जाने की कोशिश करी, तब मैंने अपने आप को उस रोशनी के बीच में देखा है कि बिल्कुल जैसे मैं ही बैठा हूँ मेरे सामने में। लेकिन फ़र्क इतना था कि मैंने जिनको देखा है वो मेरा ही शक्ल सूरत एग्जैक्टली मेरे जैसा ही था, जैसे मेरा ही कॉपी था। लेकिन वो कोई गेरुआ वस्त्र में बैठा था, और वो जो एनर्जी थी वो भी ध्यान के मुद्रा में बैठी थी। मैं देख रहा था कि वो पूरा ध्यान के मुद्रा में है, और शक्ल मेरे जैसा ही शक्ल है, सूरत मेरे जैसा ही सूरत है, एकदम कॉपी है जैसे मैं अपने आप को आईने में देख रहा हूँ। बस फ़र्क इतना है, वहाँ पे कुछ ऑरेंज लाइट ऐसे निकल रहे थे, और उस ऑरेंज लाइट के बीच में वो शख्स बैठा है जैसे मैं बैठा हूँ। तो मेरे पूरे शरीर में मुझे एहसास हुआ है कि कुछ वाइब्रेशंस हो रहे हैं, पूरे मेरे हाथों में, पैरों में, पूरे शरीर में झंझनाहट सी, जो रोंगटे खड़े हो गए थे। तो कुछ वक्त के लिए मुझे लगा कि ये वहम है क्या, मैं क्या देख रहा हूँ। मैं डरा भी था, लेकिन वो हट नहीं रहा था। फिर मैंने छोड़ दिया अपने आप पे पूरा, मैंने सरेंडर कर दिया जो है। फिर मैं ऐसा देखा, फिर पूरा शरीर हल्का हो गया, सांसें चल रही थी, पता नहीं चल रहा था, लेकिन बस वहाँ पे शून्य था पूरा। उसके आजू बाजू और कुछ नहीं थे, जैसे मैं बैठा हूँ, मैं खुद को खो चुका हूँ, मुझे अपना कुछ एहसास नहीं है। बस सामने में जो मेरा प्रतिबिंब या जो मिरर इमेज मेरे सामने जो मैं खुद को देख रहा हूँ, वो बैठा है ध्यान के मुद्रा में, गेरुआ वस्त्र में बैठा है। फिर जैसे मेरा अंतर ध्यान खत्म हुआ, जैसे मुझे धीरे धीरे होश आए, तब मैंने जैसे आँख खोलने की कोशिश करी है, तब वो जो मैं अपने आप को देख रहा हूँ, उन्होंने भी अपनी आँख खोला है और मुझे ऐसे आशीर्वाद किया है। फिर मैं उनके सामने नमन करके, फिर मेरा आँख पूरी तरह से खोल गया, मैं बैठ गया। फिर बैठ के भी मैं कुछ देर सोचता रहा क्या हुआ, ये वहम है या क्या है, पता नहीं। लेकिन जब जब सोचा, मेरे पूरे शरीर में रोंगटे खड़े हुए। रात को सोते वक्त भी मुझे यही ख्याल आ रहे थे। फिर मैंने सोचा मैं गुरुजी से इस बारे में बात करूं। फिर गुरुजी से मेरी बात हुई है आज शाम को इस बारे में। तो गुरुजी ने बोला, जैसे बताया कि ये जो है एक ऐसा पड़ाव है जहाँ पे शरीर से आत्मा निकल के आती है, और हमें पता है कि आत्मा परमात्मा का अंश है।
तो हम जो मैं जिनको देख रहा था, तो मैं मेरी आत्मा को ही देख रहा था परमात्मा के रूप में, जो मुझे आशीर्वाद कर रहे थे। तो गुरुजी ने ये बताया कि आप जो कर रहे हो, जैसे कर रहे हो, बहुत सही से कर रहे हो और आगे करते जाओ और गहराइयों में जाते जाओ। तो मेरा ये एक्सपीरियंस था, मैं आप सभी से ये साझा कर रहा हूँ कि ये अंतर ध्यान एक बहुत बड़ी चीज़ है। ये जो है कि हम लोग आते हैं, दरबार में आते हैं रोग काटने के लिए, बस मेरा शरीर में दर्द है, ये है, वो हो जाए, ये हो जाए, ये ठीक हो जाए, जैसे गुरुजी बताते हैं। वो तो ठीक है, शरीर तो है, लेकिन शरीर, जैसे गुरुजी ने काफ़ी बार बोला है कि शरीर एक ऐसा चीज़ है कि जिसमें आग लगनी है, आज नहीं तो कल शरीर तो जाएगा ही, लेकिन ये आत्मा जो है अजर अमर है, ये हमेशा रहेगा हमारे साथ, ये पूरे यूनिवर्स में रहेगा, ये उनका एक एनर्जी है। तो ये सिद्धि सिर्फ रोग काटने के लिए नहीं, इससे काफ़ी मतलब उच्च स्तर की है, एकदम फाइनल, जहाँ तक परमात्मा से मिलन वहाँ तक ले जाने की मतलब ये क्षमता रखती है, ले जाती है। तो मैं नाथ जी को मेरा कोटि कोटि नमन, गुरु जी को प्रणाम, हमेशा मतलब कृपा रखने के लिए। प्रणाम गुरु जी, प्रणाम नाथ जी, शिव रक्ष।